हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर माय चाइल्डहुड, इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम विच बुक हैज़ द चैप्टर माय चाइल्ड बीन टेकन। तो माय चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर है ये कौन सी बुक से ली गई है? The chapter My Childhood has been taken from the famous book Wings of Fire, an autobiography by APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम की 6-7 प्रसिद्ध किताबें हैं, उनमें से एक किताब है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। इसमें से ये चैप्टर लिया गया है। वेयर हैज़ अब्दुल कलाम्स हाउस लोकेटेड इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज लोकेटेड एट द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम के मस्जिद गली में अब्दुल कलाम का घर था। वॉट वॉज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स। अब्दुल कलाम के माता पिता का क्या नाम था? तो द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर वॉज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर्स नेम वॉज आशियम्मा। तो अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और उनकी मम्मी का नाम आशियम्मा था। What qualities did अब्दुल कलाम inherited from his parents? तो अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से कौन कौन से गुण विरासत में मिले थे? अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो अब्दुल कलाम ने अपने पिता से तो ईमानदारी और आत्म अनुशासन का गुण प्राप्त किया था, एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस। गुडनेस एंड काइंडनेस, अच्छाई और दयालुता में फेथ यानी कि विश्वास, ये गुण विरासत में अपनी मम्मी से प्राप्त किया था। नेम द 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के जो 3 करीबी दोस्त थे वो कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर द 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम। तो 3 बच्चों में 3 बच्चे थे जिनके नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों ही अब्दुल कलाम के क्लोज फ्रेंड थे, यानी कि चारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो तीनों बच्चे थे ये बेहद रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। What could the new teacher not tolerate about अब्दुल कलाम? तो जो नया शिक्षक स्कूल में आए थे, वो नए शिक्षक को क्या बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी? The new teacher couldn't tolerate a Muslim boy sitting with a Hindu priest in priest's son. तो नए शिक्षक ने देखा कि टोपी लगा के एक मुस्लिम लड़का जनेऊ पहने एक पुजारी के बेटे के साथ फ्रंट रो में बैठा हुआ है, और यही बात उस नए शिक्षक को बर्दाश्त नहीं हुआ। What did the new teacher of 5th standard ask अब्दुल कलाम to do? तो 5वीं क्लास को पढ़ाने वाले इस नए शिक्षक ने अब्दुल कलाम को क्या करने के लिए कहा? The new teacher asked कलाम to sit on the bench of the last row. तो जब नए शिक्षक ने देखा कि ये एक मुस्लिम लड़का हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा हुआ है, तो उसने तुरंत अब्दुल कलाम को वहाँ से उठाया और कहा कि पिछली लाइन के आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाओ। ऐसा किसी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। Who felt utterly downcast and why? तो इस घटना के बाद कौन बेहद उदास हो गया था और क्यों? रामानंद शास्त्री felt utterly downcast as he was separated from his close friend कलाम। तो रामानंद शास्त्री जो थे वो अपने करीबी दोस्त अब्दुल कलाम से जब अलग हो गए, उनको पहली सीट में रहने दिया, अब्दुल कलाम को आखिरी सीट में बिठा दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा
वो रामानंद स्वामी जो बच्चा था वो रामानंद शास्त्री जो बच्चा था वो काफ़ी उदास हो गया. दे ऑलवेज यूज टू सिट टुगेदर एंड द डिफरेंस इन रिलीजन हैज़ नेवर अफेक्टेड देयर फ्रेंडशिप. तो अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री ये दोनों हमेशा साथ साथ बैठते थे, साथ साथ रहते थे, और धर्म का जो अंतर था कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था, इस चीज़ ने कभी उनकी दोस्ती को प्रभावित नहीं किया था. What kind of poison was the new teacher spreading in the class? तो नया शिक्षक कक्षा में किस तरह का जहर फैला रहा था? The new teacher was spreading the poison of social inequality and communalism. तो जो नया शिक्षक आया दोनों बच्चों को अलग करके एक तरह से सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का जहर फैला रहा था. He was poisoning the mind of the innocent children. तो इस तरह से वो मासूम बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिकता का और सामाजिक असमानता का जहर भर रहा था. What was लक्ष्मण शास्त्री's reaction towards the behavior of the new teacher? तो जब नए बच्चे अपने घर गए और रामानंद शास्त्री ने अपने पिता से सारी बात बताई, तो लक्ष्मण शास्त्री का नए टीचर के व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई? लक्ष्मण शास्त्री वॉज द फादर ऑफ रामानंद शास्त्री. तो लक्ष्मण शास्त्री रामानंद शास्त्री के पिता थे. व्हेन ही केम टू नो दैट द न्यू टीचर शिफ्टेड कलाम टू द लास्ट रो, ही गॉट वेरी एंग्री. और जब उन्हें अपने बेटे से पता चला कि क्लास में आए नए शिक्षक ने अब्दुल कलाम को आगे की सीट से उसके बेटे के पास से उठा करके पीछे की सीट में बिठा दिया, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हुए, गुस्से में एकदम आग बबूला हो गए. ही समन द टीचर, उसने तुरंत नए शिक्षक को बुलवाया एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनलिज्म इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रेन. और तुरंत ये चेतावनी दी कि मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता के भावना का जहर भरना बंद कर दो. ही आस्क्ड हिम आइदर टू एपोलोजाइज और ही हैव टू क्विट द स्कूल. उन्होंने तुरंत चेतावनी दी उस नए शिक्षक को कि या तो सबके सामने तुम माफ़ी मांगो या फिर रामेश्वरम के इस स्कूल को छोड़ करके फ़ौरन चले जाओ. Thus the teacher regretted his behavior and he reformed himself. तो उनकी बात को, लक्ष्मण शास्त्री की बात को सुनकर के नए टीचर को कुछ आभास हुआ, उसे अपनी गलती का आभास हुआ. उसने सबके सामने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और फिर उसके बाद अपने व्यवहार को सुधार लिया. What was the name of अब्दुल कलाम्स साइंस टीचर? अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक का क्या नाम था? द नेम ऑफ अब्दुल कलाम साइंस टीचर वाज सुब्रमण्यम अय्यर. तो नए जो शिक्षक थे, विज्ञान के जो शिक्षक थे, उनका जो नाम था सुब्रमण्यम अय्यर. ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली. तो जो विज्ञान शिक्षक थे वो बिल्कुल प्रगतिशील विचारधारा के थे. वो देख रहे थे कि लोगों के अंदर, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोगों के अंदर सामाजिक असमानता की भावना फैली हुई है. तो वो इस सामाजिक असमानता की भावना को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. ठीक है. और ऐसा उनका प्रयास था कि अगर ये चीज़ दूर हो जाए तो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आपस में मिलजुल करके आराम से रह सकते हैं. What did the science teacher's wife refuse to do? तो अपने इस प्रयास में, यानी कि सामाजिक असमानता या सामाजिक बैरियर जो थे, इसको तोड़ने के एक कड़ी में उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि तुम भोजन के लिए मेरे घर आना. और जब घर जाकर अपनी वाइफ को बताया कि अब्दुल कलाम हमारे घर भोजन के लिए आ रहा है,
तो उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन रहा, उनकी पत्नी ने क्या काम करने से मना कर दिया। When science teacher invited Abdul Kalam to his house for meal, जब विज्ञान शिक्षक ने अब्दुल कलाम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, his wife refused to serve food to a Muslim boy in her ritually pure kitchen. तब उनकी पत्नी ने अपने पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के के प्रवेश करके उसको भोजन कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया। How did his science teacher react to his wife's behavior when she refused to serve a meal to Kalam in her kitchen? तो जब विज्ञान शिक्षक की पत्नी ने अब्दुल कलाम को अपने रसोई में भोजन परोसने से मना कर दिया, तब विज्ञान शिक्षक का अपनी पत्नी के व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई? Without getting angry with his wife, विज्ञान शिक्षक जो थे पत्नी के मना करने पर उससे बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि उसकी पत्नी भी रूढ़ियों से ग्रसित थी। उनको मालूम था पहले से ही, उनका मन कह रहा था कि उसकी पत्नी मना कर देगी, और वो जब पत्नी ने मना किया तो वो इस चीज़ के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे कि वो मना करेगी। तो क्या होता है उसके बाद कि सुब्रमण्यम served Kalam with his own hands and sat beside him to have meal with him. तो उन्होंने अब्दुल कलाम को अंदर ले गए, खुद अपने हाथ से उसका भोजन परोसा और अपनी भोजन की थाल लेकर के उसके बगल में बैठ गए और दोनों बैठ करके साथ साथ भोजन किए। Why was the science teacher called a rebel? तो साइंस टीचर को विद्रोही क्यों कहा गया? सुब्रमण्यम A science teacher was a rebel of his own kind. तो ये जो सुब्रमण्यम थे वो अपने तरह के एक अलग ही प्रकार के विद्रोही थे। विद्रोही इन द सेंस कि समाज के अंदर फैले जो सामाजिक भेदभाव की बात थी, जातिगत भेदभाव की बात थी, उसको तोड़ करके समरसता फैलाना चाह रहे थे। इसलिए जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वे उसे विद्रोही कह रहे थे। He didn't believe in any kind of social barrier. जो विज्ञान टीचर थे वो लोगों के बीच फैले सामाजिक बाधाओं की जो धारणा है, डिफरेंसेस है, उस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं मानते थे। He held these barriers responsible for social division and communal hatred. उनका मानना था कि यही जो लोगों के बीच फैला जो अलगाववाद है, यही सामाजिक रूप से लोगों को अलग कर रहा है और उनके बीच में सांप्रदायिकता फैलाने का जिम्मेदार है। सो ही वांटेड टू ब्रेक ऑल द सोशल बैरियर्स, और इसी कारण वो इन सामाजिक बैरियर्स को, सामाजिक बाधाओं को दूर करना चाह रहे थे और इसी वजह से उनको विद्रोही कहा गया। When did the Second World War break out? How old Abdul Kalam was then? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ, और उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अब्दुल कलाम की उम्र कितनी थी? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। एट दैट टाइम अब्दुल कलाम वॉज 8 years ओल्ड, और उस समय अब्दुल कलाम की उम्र 8 साल थी। हु वॉज शमसुद्दीन? शमसुद्दीन कौन था? शमसुद्दीन वॉज अब्दुल कलाम्स कज़न। शमसुद्दीन अब्दुल कलाम का चचेरा भाई था। ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। तो न्यूज़पेपर डीलर था, वो लोगों के घर न्यूज़पेपर सुबह सुबह पहुंचाने का काम करता था। हाउ डिड शमसुद्दीन हेल्प कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को पहली बार पैसा कमाने में किस तरह से मदद की? द ट्रेन्स हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ
रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का रोकना बंद कर दिया गया। अब न्यूज़पेपर तो ट्रेन से ही आता था, हेंस द न्यूज़पेपर बंडल्स हैड टू बी थ्रोन ऑफ ऑन द रोड्स फ्रॉम द मूविंग ट्रेन इन बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो ट्रेन जब रुकना बंद हो गया रामेश्वरम पर, तो न्यूज़पेपर कैसे डाला जाए, तो इसके लिए क्या किया गया कि रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच की जो सड़क थी, उसी सड़क पर चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल्स को सड़क पर फेंक दिया जाता था, और जो न्यूज़पेपर डीलर थे वो इन बंडल्स को कलेक्ट कर लेते थे। पर चूंकि ट्रेन की स्पीड तेज रहती थी, एक बंडल इधर गिरता था, एक उधर, एक किधर, है ना, तो उनको जमा करने के लिए शमसुद्दीन अपॉइंटेड कलाम एज ए हेल्पिंग हैंड टू कलेक्ट दीज बंडल्स। तो इन बंडल्स को जमा करने के लिए, एकत्र करने के लिए शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया, और इसके लिए उसे पेमेंट भी मिलना था। इन दिस वे कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस विद द हेल्प ऑफ हिज कज़न। तो इस तरह से अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की मदद से अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई प्राप्त की। हैड ही यानी कि कलाम अर्न एनी मनी बिफोर इट, तो ये जो अर्निंग हुई, क्या इसके पहले भी अब्दुल कलाम ने कभी पैसे कमाए थे? यस ही हैड, हाँ बिल्कुल, उन्होंने पैसे कमाए थे। कैसे किया था? व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ए सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। पता नहीं कैसे बाजार में इमली के बीजों की दाम में एकदम उछाल आ गया, बहुत ज़्यादा महंगे बिकने लगे। He used to collect the seeds and sell them to a provision shop। तो वो क्या करते थे अब्दुल कलाम कि इन बीजों को जहाँ जहाँ मिलता था एकत्र कर लेते थे, और मस्जिद गली में ही एक किराने की दुकान थी, वहाँ ले जा कर के बेच देते थे। फॉर विच ही अर्न एन आना, तो पूरे बीजों के बदले उनको एक आना मिलता था। इट वॉज ए बिग अमाउंट इन दोज डेज। तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं 1939 की, उस समय एक आना जो है बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इट वॉज ए प्रिंसली सम फॉर ए स्मॉल बॉय लाइक हिम। तो एक अब्दुल कलाम जैसे छोटे से बच्चे के लिए एक आना बहुत मायने रखता था, और एक बहुत बड़ी राशि उसके हाथ में आती थी। हाउ डिड कलाम फील ऑन अर्निंग हिज फर्स्ट वेजेस, तो जब कलाम ने पहली बार पैसे कमाए तो उन्हें क्या महसूस हुआ? कलाम एक्सपीरियंस्ड सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब्दुल कलाम के हाथ में जब बंडल्स को एकत्र करने के बाद पहली बार कमाई अपने हाथ में आई, अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा जब उनके पास आया, तो उन्हें एक गर्व की भावना महसूस हुई। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी बढ़ गया। वाई डिड अब्दुल कलाम वॉन्ट टू लीव रामेश्वरम, तो अब अब्दुल कलाम थोड़े बड़े हो गए और अब वो रामेश्वरम छोड़ करके जाना चाह रहे थे। क्यों जाना चाह रहे थे? कलाम वॉन्टेड टू लीव रामेश्वरम बिकॉज इट डिडेंट ऑफर एनी ऑप्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो कलाम रामेश्वरम छोड़ करके इसलिए जाना चाह रहे थे कि रामेश्वरम में और उच्च शिक्षा के लिए कोई विकल्प नहीं था। एम्बिशियस कलाम who was keen to study further decided to go to district headquarters at Ramnathpuram that has many educational facilities। तो अब्दुल कलाम बहुत एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे, वो आगे और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाने का फैसला किया, जहाँ शिक्षा के लिए कई बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थीं, अच्छी अच्छी उच्च शिक्षाएं वहाँ पर दी जाती थीं। What was the reaction of अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स when he wanted to leave home? तो अब्दुल कलाम ने जब अपनी इच्छा अपने पेरेंट्स को बताई
कि वो रामेश्वरम छोड़ करके उच्च शिक्षा के लिए रामनाथपुरम जाना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? कलाम्स फादर गेव हिज परमिशन ग्लैडली, बट हिज मदर वॉज ए लिटिल वरीड। तो कलाम के पिता, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन शिक्षा की क्या वैल्यू है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते थे, तो उन्होंने तो सहर्ष अनुमति दे दी, पर माँ का दिल है वो थोड़ा सा चिंतित हो गया था। At this, Kalam's father told his wife that a child is like a seagull. तो अपनी पत्नी की चिंता को देखते हुए अब्दुल कलाम के पिता ने अपनी पत्नी को समझाया कि एक बच्चा जो होता है एक पक्षी की तरह होता है। यहाँ उन्होंने सी गल का उदाहरण दिया, जो कि एक समुद्री पक्षी होता है। रामेश्वर समुद्र के किनारे स्थित है, तो सी गल का उदाहरण दिया कि बच्चा जब सी गल का छोटा रहता है, घोंसले में माता पिता के साथ रहता है, जैसे ही बड़ा होता है वो उड़ना सीखता है और फिर अकेले अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो उन्होंने समझाया कि हमें बच्चों को भी उनका कैरियर चुनने में और उनको लाइफ सेटल करने में मदद करना चाहिए, अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। तो उन्होंने कहा, वन डे ही हैज़ टू लर्न टू फ्लाई अलोन लाइक सीगल। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अब समय आ गया है कि अब्दुल कलाम भी एक पक्षी की तरह उड़ान भरे और अकेले रहना सीखे, यानी कि लाइफ में वो सेटल हो और अपना जीवन खुद से व्यतीत करना सीखे। अपना जीवन कैसे जीना है, ही हैव टू चूज हिज ओन वे ऑफ लाइफ टू लिव। उसे अपना जीवन कैसे बिताना है, इस चीज़ को वो खुद डिसाइड करे। हमें अपने विचार कलाम पर नहीं थोपने हैं, उसका जीवन है, उससे डिसाइड करने दो कि किस तरह जीना है। दिस क्लियर्ड द डाउट्स ऑफ हिज मदर, शी ऑल्सो गेव हर परमिशन हैवली। तो हस्बैंड की बात सुन करके कलाम की माँ के जो शंकाएं थी वो दूर हो गई और उन्होंने भी खुशी खुशी कलाम को जाने की अनुमति दे दी। क्लियर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, आई नहीं होना चाहिए। वाई डिड कलाम से दैट ही हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। तो अब्दुल कलाम ने कहा कि उनका जीवन बचपन में भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से दोनों तरह से पूर्णतः सुरक्षित था। ऐसा क्यों कहा कलाम ने? Kalam's father made sure that he provided his family with all the necessities in terms of food, medicine and clothes. तो अब्दुल कलाम के पिता एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही सजग पिता थे। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके परिवार के हर सदस्य को भोजन, दवाई और कपड़ा के रूप में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हमेशा मिलते रहनी चाहिए, अच्छे से अच्छी मिलती रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कलाम गॉट ऑल द लव एंड पेरेंटल गाइडेंस फ्रॉम देम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। इसके अलावा कलाम को बचपन में अपने माता पिता से भरपूर प्यार मिला। जब भी ज़रूरत हुई उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिला। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब उन्होंने बाहर जाने का डिसाइड किया तो उसे रोका नहीं गया, बल्कि उसको उसका गाइड किया गया कि हाँ, अपना लाइफ खुद सेटल करो, है ना। तो इसीलिए इन दिस वे ही से दैट ही हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो इस तरह वो कहते हैं कि उनका जो बचपन था वो भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से दोनों तरह से पूर्णतः सुरक्षित था। हाउ हैड कलाम्स फ्रेंड्स सेटल इन देयर लाइव्स लेटर। तो कलाम के जो 3 फ्रेंड थे वो अपने जीवन में किस तरह से आगे चल करके सेटल हुए। कलाम्स 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो कलाम के जो 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, इनका क्या होता है? रामानंद शास्त्री inherited priesthood of रामेश्वरम टेम्पल from his father। तो रामानंद ने
रामेश्वर मंदिर के पुजारी का पद अपने पिता से विरासत में उनको मिला, तो वो पूजा पाठ अपना कंटिन्यू रखें। अरविंदन टुक अप द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड दो अरविंदन जो थे वो तीर्थ यात्रियों की यात्रा के लिए परिवहन व्यवस्था का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन थे वो दक्षिण रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी खान पान के जो ठेकेदार थे वो बन गए। तो ये तीनों भी वेल सेटल्ड थे। और अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको मालूम है, मिसाइल मैन थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो सभी फ्रेंड अपने लाइफ में वेल सेटल्ड थे। व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ? आपके विचार से दिनमणि किसका नाम है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। दिनमणि सिम्स टू बी द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर। ऐसा लगता है कि दिनमणि एक समाचार पत्र का नाम होगा। कलाम गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वॉर फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब्दुल कलाम अपने बहनोई जलालुद्दीन से वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी प्राप्त किया करते थे, है ना। हालांकि उनकी उम्र 8 साल की थी, पर काफ़ी जिज्ञासु थे। लेटर ही ट्राइड टू ट्रेस दीज स्टोरीज इन द हेडलाइंस ऑफ दिनमणि। बाद में उन्होंने दिनमणि के हेडलाइंस में इन कहानियों को, युद्ध की कहानियों को खोजने की कोशिश की। तो हेडलाइंस आर द टाइटल्स ऑफ न्यूज़ आइटम। तो हेडलाइंस का यूज़ कहाँ होता है? हेडलाइंस, ये जो शीर्षक है, ये समाचार पत्रों में प्रयोग किया जाता है। सो दिनमणि मस्ट बी ए न्यूज़पेपर। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि दिनमणि एक समाचार पत्र का नाम होना चाहिए। वॉट वॉज कलाम्स लुक लाइक एज ए यंग चाइल्ड? तो बचपन में कलाम कैसे दिखते थे, यानी इन ऑल कैसे दिखते थे? कलाम डिड नॉट टेक आफ्टर हिज टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो देखा जाए तो कलाम की माता और पिता दोनों ही लंबे ऊंचे पूरे और बहुत ही सुंदर थे। लेकिन कलाम अपने माता पिता की तरह सुंदर नहीं दिखते थे। ही वॉज रदर शॉर्ट बॉय विथ एवरेज लुक। वो एक छोटे कद के सामान्य से दिखने वाले बच्चे थे। हिज फीचर्स वर नॉट क्वाइट स्ट्राइकिंग। उनके जो फीचर्स थे, नैन नक्श थे, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं थे। एंड अपीयरेंस वॉज क्वाइट ऑर्डिनरी। और बहुत ज़्यादा शार्प उनके फीचर्स नहीं थे, बल्कि वो एक सामान्य शक्ल सूरत वाले छोटे कद के बच्चे थे। What was Kalam's family do during annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony? श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो होती थी, जो वार्षिक एनुअल सेरेमनी होती थी, जो वार्षिक समारोह होता था, इसके दौरान कलाम के परिवार क्या काम करते थे? ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कलाम्स फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म for carrying idols of the god from the temple to the marriage site. तो जो कलाम के परिवार के जो लोग थे, इस सेरेमनी श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान एक विशेष प्रकार के प्लेटफॉर्म वाले, मंच वाले नाव की व्यवस्था करते थे, जिसमें भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा समारोह होता था। द साइट वॉज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल राम तीर्थ। तो ये जो विवाह स्थल था, ये तालाब के बीच में था, जिसे राम तीर्थ कहा जाता था, विच वॉज नियर कलाम्स हाउस। और ये जगह अब्दुल कलाम के घर के काफ़ी पास में थी। वॉट काइंड ऑफ पर्सन वॉज कलाम्स फादर? अब्दुल कलाम के पिता किस तरह के व्यक्ति थे, नहीं उनका व्यक्तित्व कैसा था? कलाम बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो कलाम के
पिता एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार से थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज ए टॉल एंड हैंडसम मैन। और कलाम के जो पिता थे, उनके पिता जिनका नाम जैनुलाब्दीन था, वो लंबे, ऊंचे, पूरे और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। ऑल्दो ही डिडेंट हैव मच ए फॉर्मल एजुकेशन, हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी। ही वॉज प्रोग्रेसिव एंड वैल्यू एजुकेशन, लेकिन फिर भी जन्मजात जो प्रतिभा उनके अंदर थी, उसके कारण वे बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के थे और शिक्षा को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। ही वॉज सिंपल बट स्ट्रिक्ट मैन, वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आत्म अनुशासन और दूसरों को अनुशासन में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। He was a generous man and provided both material and emotional security to his family. तो बहुत ही सरल किंतु सख्त व्यक्ति थे। साथ ही वो एक उदार हृदय वाले भी व्यक्ति थे, जिसने अपने परिवार को हमेशा भौतिक और भावनात्मक संबल प्रदान किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तैयारी कीजिए। गुड लक। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।